नमस्कार और स्वागत है आज के डीप डाइव में। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री है जो एक सुनने वाले ने साझा की है, और ये सब घूमती है रहीम के उस मशहूर दोहे के इर्द गिर्द। हमारे पास वो दोहा तो है ही, कुछ पुरानी टीकाएं भी हैं और रहीम के समय की मतलब सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी कुछ नोट्स हैं। तो मिशन साफ है, इन सब स्रोतों को मिलाकर रहीम के शब्दों के गहरे मायने समझना। और दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पहली बार सुनने में तो सीधा सा लगता है ना, लेकिन इन स्रोतों को देखें तो लगता है कि इसमें कई परतें छिपी हुई हैं। चलिए इसे खोलते हैं। ये पानी शब्द जो है, ये यहाँ सिर्फ पानी मतलब H2O तो नहीं है साफ तौर पर। बिल्कुल नहीं। यहीं से बात गहरी होनी शुरू होती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि रहीम पानी शब्द का इस्तेमाल कई स्तरों पर कर रहे हैं। जाहिर है एक मतलब तो है पानी, जल, जीवन के लिए जरूरी, लेकिन जो टीकाएं हैं हमारे पास वो जोर देती हैं कि यहाँ पानी का असली वजन इसके आप कह सकते हैं लाक्षणिक अर्थ में है, मतलब इज्जत, मानवीय गरिमा, विनम्रता, यहाँ तक कि चरित्र की चमक। अलग अलग व्याख्याएं थोड़ी अलग अलग बारीकियों पर जोर देती हैं, कोई गरिमा पर ज्यादा तो कोई विनम्रता पर। हाँ, और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। रहीम इसे ठोस उदाहरणों से समझा रहे हैं। मोती, मानुष, चून, इन उदाहरणों का चुनाव ये कोई ऐसे ही तो नहीं किया होगा, है ना? क्या स्रोत बताते हैं कि रहीम ने यही 3 क्यों चुने? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। एक स्रोत जो रहीम के समय के समाज की बात करता है वो संकेत देता है कि ये तीनों उदाहरण उस वक्त के सामाजिक ताने बाने से जुड़े हो सकते हैं। जैसे मोती की चमक, उसका पानी, वो सिर्फ सुंदरता नहीं थी बल्कि धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थी। अच्छा, चमक गई तो मूल्य खत्म, सीधी सी बात। अच्छा, तो ये बाहरी मूल्य का प्रतीक हुआ एक तरह से। और चूना, उसका क्या? हाँ, चूना उस समय की रोजमर्रा की जरूरत थी, सफाई से लेकर इमारतें बनाने तक। उसका पानी क्या हुआ? उसकी उपयोगिता, उसका गुण। अगर वो गुण चला गया तो वो बेकार है, पत्थर का टुकड़ा। तो ये शायद आप कह सकते हैं बुनियादी कार्यक्षमता या समाज में व्यक्ति की जो भूमिका होती है उसका प्रतीक हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मानुष। हाँ, मानुष। यहाँ बात व्यक्ति के आंतरिक मूल्य पर आ जाती है। तो स्रोतों के हिसाब से इंसान का पानी क्या है? देखिए, इस पर तो लगभग सभी स्रोत एक मत है कि इंसान का पानी उसका सम्मान है, उसकी लाज, उसका चरित्र और उसकी विनम्रता। एक व्याख्याकार तो यहाँ तक कहती है कि ये व्यक्ति की जैसे आत्मा की नमी जैसा है, जिसके बिना इंसान भावनात्मक और नैतिक रूप से वो सूख जाता है। बिल्कुल सुना। ये वो चीज है जो इंसान को सिर्फ उपयोगी या कीमती नहीं बनाती, बल्कि उसे इंसान बनाती है, मानवीय। तो अगर हम इन अलग अलग धागों को एक साथ देखें, मोती की बाहरी चमक, चूने की वो बुनियादी उपयोगिता और मनुष्य की आंतरिक गरिमा, तो संदेश क्या उभरता है? ऐसा लग रहा है कि रहीम कह रहे हैं कि इन सभी का जो सार है, इनका मूल्य, वो इनके पानी पर ही टिका है, और मनुष्य के लिए ये पानी सबसे ज्यादा जरूरी है और शायद सबसे नाजुक भी। कि इज्जत या पानी का ख्याल रखते हैं तभी वो समाज स्वस्थ रहता है, फलता फूलता है। मानवीय मूल्यों का महत्व किसी भी भौतिक चीज या सिर्फ उपयोगिता से कहीं ज्यादा है। विनम्रता और मर्यादा ही असल में इंसानियत की असली पहचान है। तो सार यही निकलता है कि चाहे बाहरी चमक हो या उपयोगिता या फिर आंतरिक गरिमा, इन सब का आधार पानी ही है। और मनुष्य के संदर्भ में ये आत्मसम्मान, विनम्रता और चरित्र का एक मिश्रण है जिसे सहेज कर रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बिना सब सचमुच सूना है। हाँ, और सोचने के लिए एक बात छोड़ी जा सकती है, जैसा कि एक आधुनिक टिप्पणी में भी इशारा किया गया है कि आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में जो अक्सर दिखावटी भी है, इस पानी को यानी सच्ची गरिमा, विनम्रता और चरित्र को बचाए रखने के क्या मायने हैं, और हम अपने आसपास कहाँ-कहाँ इस पानी की कमी या उसके सूख जाने का खतरा महसूस करते हैं। ये सोचने वाली बात है।